बनती है जोरदार उन सभी के बीच। इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक जी अग्रवाल, यूनिट हेड पत्रिका भोपाल, आप मंच पर पधारें एवं स्वागत करें श्री देवांश सिंह जी, सीईओ IAS यूनिवर्सिटी, एक ऐसे यंग एजुकेशनिस्ट जो कि और IAS ग्रुप जो कि 25 सालों से लगातार क्वालिटी एजुकेशन के लिए कार्य करता आ रहा है। हम सभी अपनी तालियों के साथ इस स्वागत का हिस्सा बने। थैंक यू। क्या जरूरी है कि सारे लोग जिला अस्पताल की ओर भागे या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ओर भागे? वो तो रेफरल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो मामले रेफ़र किए जाए वही जाएँ, लेकिन रेफ़र करने वाला ही जब नहीं होगा FRIs में, तो फिर सारे केस जाएंगे वहाँ पर जिला अस्पतालों में, फिर भीड़ होगी, फिर लोग कहेंगे कि सुविधा की कमी है, परेशानी है। इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोगों ने गंभीरता के साथ काम शुरू कर दिया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है, जिस तरह से सिंचाई की नहरों का जाल बिछा के और मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पावर सरप्लस स्टेट हमारा मध्य प्रदेश हुआ है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में भी हिंदुस्तान के अंदर हेल्थ पैरामीटर्स को बेहतर बनाने की दिशा में भी मध्य प्रदेश को नंबर 1 के स्थान पर पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है। और उस दिशा में जब आप लोगों के परफॉर्मेंस को हम लोग देखते हैं, बताया गया इतने एंजियोप्लास्टी हो गई है, इन्होंने बाईपास सर्जरी की है, इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं, तो उससे ये सारे काम हो सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, हमारे रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हम लोगों ने शुरू किया 2-3 साल पहले, वहाँ 2000 एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और 4 किडनी ट्रांसप्लांट हो गए। और इस तरह से यदि हमारे डिसेंट्रलाइज हमारे संभागीय मुख्यालयों में इस प्रकार की सुविधाएं बेहतर होगी तो निश्चित रूप से लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और क्यों लोग भागते रहे। लेकिन अब भोपाल एक ऐसा सेंटर हो गया है जहां पर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स आए हैं गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के, जिन्होंने लोगों के अंदर एक भरोसा जीता है। तो संजय अग्रवाल जैसे जिन्होंने अंदर एक ऐसा विल है कि हम एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो स्टेट ऑफ आर्ट होगा, लेकिन उस अस्पताल के अंदर की आत्मा तो डॉक्टर है। ये अच्छी बिल्डिंग बना देंगे, अच्छे इक्विपमेंट ला देंगे, लेकिन वो हुनर तो डॉक्टर के पास ही होता है। तो ऐसे हुनरमंद डॉक्टरों का सम्मान संजय चौधरी महत्व है, उस घर के लोगों को समझ में आता है। उस समय डॉक्टर कोई फरिश्ते से कम नहीं लगता है। और भोपाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब तो हम लोग एयर एम्बुलेंस से लोगों को भोपाल ला रहे हैं। अभी कल ही एक रीवा से एयर एम्बुलेंस से एक बहुत गरीब आदमी को हमने एम्स में पहुंचाया है, जो 60% बंद हो गया था। कुछ दिनों पहले हार्ट से रिलेटेड एक मरीज को ले आया गया था और अभी संजीव जी ने कहा है कि अब दुबई से भी हम लाने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब भोपाल एक ऐसा मेडिकल हब बनने जा रहा है कि लोगों के दम पे बन रहा है। सिर्फ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के डॉक्टरों के दम पे मरीज आते हैं। कुछ समय पहले मुंबई में डॉक्टरों के नाम पर लोग मुंबई भागते थे। फिर दूसरा मेडिकल हब बना नागपुर, वहाँ पर डॉक्टरों के नाम ऐसे हो गए थे कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं तो उसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, वो सारे आयुष्मान कार्ड रहते थे, उनका 1 रुपया नहीं लगा और उनकी जटिल बीमारी दूर हो गई। एंजियोप्लास्टी करने वाले 2000 लोगों में 2000 में से 1500 आयुष्मान कार्ड वाले। तो बड़े से बड़े अस्पताल में गरीब से गरीब आदमी अब आराम से एंटर करता है और उसका इलाज होता है, उससे 1 रुपया नहीं लिया जाता और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो उनका क्लेम सेटल हो जाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने यदि ये संकल्प लिया है कि 2047 में हम भारत को दुनिया का सबसे मजबूत इकोनॉमी वाला देश बनाएंगे, जिसको उन्होंने 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है, 11वें से 5वें में पहुंचाया है और 24 से इन आने वाले 5 वर्षों में 3rd पोजीशन में पहुंचाने वाले हैं।
और हम नहीं, दुनिया कहती है कि यदि मोदी रहे आएंगे तो 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत की होगी। तो यदि भारत को विकसित देश बनाने का काम आने वाले दिनों में होने वाला है तो हेल्थ के मामले में भी एक हेल्दी सिटीजन, स्वस्थ भारत बनाने का भी काम इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा होने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें आप सबका योगदान सबसे बड़ा है। इसलिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। पत्रिका समूह को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए। धन्यवाद। बनाना पड़ेगा, स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं पत्रिका समूह को बधाई देता हूं कि आपने हेल्थ सेक्टर के हमारे ऐसे परफॉर्मर्स को, जो अचीवर्स हैं, उनको आपने यहाँ पर बुलाकर और सम्मानित किया है। मैं देख रहा था उनके चेहरे की खुशी। अब इतने जटिल सर्जरीज और प्रोसीजर्स करने वाले डॉक्टर्स, जैसा मैंने कहा कि जब किसी के घर में कोई बीमार होता है तो ये डॉक्टर्स सीधे भगवान ही दिखते हैं उस समय। लेकिन आज मैं देख रहा था कि जब उनको सम्मानित कर रहे थे तो उनके चेहरे में तो खुशी थी ही, उनके पूरे परिजनों के चेहरे में खुशी थी। वो अकेला एक आदमी नहीं, एक आते थे और दूसरे कैमरा लेके आते थे और इस गौरवशाली और को मतलब एक अविस्मरणीय पल बनाना चाहते हैं। इसका मतलब कि अच्छा काम करने वाले लोग भी ये चाहते हैं कि समाज उनको रिकॉग्नाइज करे, उनको महसूस करे, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करे। तो वो काम पत्रिका समूह ने करके और इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में एक अच्छा मैसेज दिया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब सिर्फ भोपाल ही मेडिकल हब नहीं बनेगा, पूरा मध्य प्रदेश मेडिकल हब बनेगा। मुंबई के बाद यदि नागपुर हो सकता है मेडिकल हब, तो हमारा भोपाल क्यों नहीं हो सकता है? हमारा इंदौर क्यों नहीं हो सकता है? रीवा क्यों नहीं हो सकता है? और अब तो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बहुत तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाकर वास्तव में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। क्योंकि डॉक्टर्स और अस्पताल तो तभी चलेंगे जब पेइंग कैपेसिटी वाले सिटीजन होंगे, और नहीं तो कैसे महंगी मशीनें आएंगी, कैसे अच्छे डॉक्टर्स आएंगे। तो इसलिए आयुष्मान कार्ड बना के 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस लेवल पर पहुंचाना कि वो 5 लाख रुपए तक की दवाई अपने मुफ्त में करा सकते हैं। इसका मतलब कि बाकी चीज़ों को वो अफोर्ड कर सके या ना कर सके, लेकिन अपने इलाज को वो अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बना के और एक योजना बनाई। और इसलिए इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी मालूम है, यदि हम अस्पताल खोलेंगे, मल्टी स्पेशलिटी खोलेंगे, हॉस्पिटल चलाएंगे, तो हमको मरीज मिलेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं होगा। और वो मरीज ठेला चलाने वाले हैं, खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो भी उनकी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी इस मामले में अच्छे से करा जाए। तो आज जितने डॉक्टर्स, उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरी, हम बहुत डेडिकेशन के साथ तो कर ही रहे हैं, समर्पण के साथ कर रहे हैं, प्यूरिटी के साथ कर रहे हैं। अब हमें भोपाल को मेडिकल हब बनाना है। हमें भोपाल के पेशेंट के साथ में इंटरनेशनल पेशेंट को यहाँ लाने की कोशिश करनी चाहिए। मंत्री जी और पूरे प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ हमारे भोपाल में फ़्लाइट्स बाहर की आनी चाहिए। दुबई की सुनते थे, बैंकॉक की सुनते, शुरू नहीं हुई है, तो हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट आएगा। हम भोपाल में इंफ्रा बहुत अच्छा हो गया है मेडिकल में। अब बस कोशिश है हम जल्दी से जल्दी भोपाल जैसा मध्य प्रदेश को एग्रीकल्चर में टॉप पोजीशन दी जाती है, हम हेल्थ सेक्टर में भी मंत्री जी के नेतृत्व में टॉप पोजीशन इंडिया में कहलाएं। जय हिंद। दोस्तों, तालियां कमजोर नहीं बल्कि ये जोरदार होनी चाहिए। जो ये पत्रिका समूह समाज के उस आईने के रूप में कार्य करता आया है, पाठकों की ताकत बन के कार्य करता आया है।